अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ टुडे के साथ मैं हूं हुमा सैरिश और आपको आगाह करते चले एक अफसोसनाक वाक़ये से कि हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब में मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके पीर जहानिया में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक ही ख़ानदान के 7 अफराद को जला दिया गया है। इस वाक़ये की तफसीलात क्या हैं ये हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार अली। जी सरदार अली, बताइएगा कि इस वाक़ये के पीछे क्या वजूहात हैं? अच्छा हुमा, ये एक अफसोसनाक वाक़या है जो मुजफ्फरगढ़ का नवाई इलाका है पीर जहानिया, जहाँ पर ये रूनमा हुआ है। और एक अफसोसनाक वाक़या है जहाँ पर हफ्ते और एतवार की दरमियानी शब तकरीबन 1 से 1:30 बजे के दरमियान जो है वो एक घर में आग लगती है। और ये जो घर है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक कमरे पर मुश्तमिल होता है और कच्चा मकान है, देहाती इलाका है। और जैसे ही आग लगती है तो उसके बाद क्योंकि सर्दियों की रात होती है तो इस हवाले से जो हमसाए जो करीबी लोग होते हैं उन्हें इल्म नहीं हो पाता, क्योंकि रात का टाइम होता है। तो उसके बाद अचानक जैसे ही आग बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार करती है और एक ब्लास्ट होता है, उसके बाद जो है वो हमसाए उनको इल्म होता है कि यहाँ पर कोई वाक़या रूनमा हुआ है, आग लगी है। तो फौरी तौर पर जो है वो हमसाए जाते हैं, आग बुझाने की कोशिश करते हैं अपनी मदद आपके तहत। और रेस्क्यू को जो है वो भी फौरी तौर पर इतला दी जाती है और रेस्क्यू टीमें जो हैं वो भी मौके पर पहुँच जाती हैं। और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहता है और 1 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मलबा हटाया जाता है जहाँ से 7 अफराद की लाशें निकाली जाती हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि इसमें 4 बच्चे होते हैं और 2 ख़वातीन जो हैं वो शामिल होती हैं। मामला कुछ ऐसे है कि फ़ारूक नामी शख्स है 35 साला, और उसकी बीवी 30 साला जो है वो खुर्शीद बीबी, और उनके 3 जो बेटे थे जिनमें शाहनवाज़ और उसके अलावा सरफराज और याकूब शामिल थे। इनकी डेड बॉडीज़ को जो है वहाँ से निकाला जाता है। अच्छा, ये FIR में किन लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं, किन लोगों पे शक किया जा रहा है? अच्छा हुमा, ये FIR जो है उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि ये वाक़या रूनमा हुआ क्यों है। जो फ़ारूक है उसकी शादी होती है अपनी भाई की साली से, और उसके जो ससुराली रिश्तेदार होते हैं वो जो हैं इस बात पर नाराज़ होते हैं। और ये तकरीबन 1.5 साल कबल ही जो है वो उसकी शादी होती है और वहाँ से उसका एक बेटा जो है वो 2 माह का अहमद जो है वो भी होता है, और उसकी बीवी जो है फौजिया होती है। वो भी दोनों जो हैं अफराद जो हैं वो भी इस वाक़े में जो है वो झुलस कर जहाँ बाग हो जाते हैं। अब जो फ़ारूक है उसकी जानिब से जो है उसका भाई महबूब, ये दोनों मेहनत मजदूरी करते हैं और काफ़ी गरीब लोग होते हैं। कुछ अर्सा कबल ही तकरीबन 3 से 4 साल ही कबल जो है उन्होंने इस इलाके में एक थोड़ी सी ज़मीन ख़रीदी होती है और वहाँ पर आकर रिहाइश पजीर होते हैं। और जो ससुराली रिश्तेदार थे महबूब के, वो काफ़ी अरसे से ही इस तगदो में थे कि उन्होंने बदला लेना है जो महबूब की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया। और जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो भी महबूब की मुद्दत में दर्ज किया गया है उसके ससुराली 2 रिश्तेदारों के खिलाफ। लेकिन ताहाल जो अभी तक पुलिस की जानिब से जो है वो इन मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी के लिए छापे ज़रूर मारे जा रहे हैं, लेकिन इन दोनों जो अफराद जो मुकदमे में नामज़द हैं उनको अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया जा सका। महबूब जो है वो बार बार इल्ज़ाम ये आयद कर रहा है कि वो रात को जब मुल्तान से वापस अपने घर आता है तो उस दौरान वो दूर से देखता है कि उसके घर को आग लगी हुई होती है, और वो वहाँ से देखता है कि 2 अफराद जिनमें साबिर और मंजूर हुसैन, ये 2 अफराद जो हैं वो पिछले रास्ते से भाग रहे होते हैं, और यही वो 2 अफराद हैं वो कहता है कि जिन्होंने उसके घर को आग लगाई, और उसमें ये तमाम तर ख़ानदान के जो अफराद हैं वो जुलस कर जहाँ भाग हो गए। अब महबूब की जानिब से जो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है उसके बाद ही ये मुकदमा दर्ज हुआ है, और पुलिस की जानिब से जो है वो इन मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी के लिए छापे जो हैं वो भी मारे जा रहे हैं। सरदार अली, पुलिस का मौक़िफ़ क्या है इस सारे मामले को लेके? अच्छा, इस हवाले से हमारी पुलिस से भी बात हुई तो जो SHO थाना सिविल लाइन है वहाँ पर ये मुकदमा दर्ज हुआ है। तो उनका कहना था कि जब वो मौके पर पहुँचे तो उन्हें पेट्रोल का कैन जो है वो भी वहाँ से मिला मुबैना तौर पर। तो इसका मतलब ये है कि उनका कहना था कि ये आग लगाई गई है, मतलब, लेकिन पुलिस की जानिब से जो है वो तमाम तर पहलुओं को जो है वो देखा जा रहा है। क्या आया इन अफराद को जो है वो पहले कहीं गला दबा कर तो नहीं कत्ल किया गया और उसके बाद जो है वो घर को आग लगाई गई है। लेकिन अभी तक मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी नहीं हो सकी। लेकिन जो असिस्टेंट कमिश्नर है आबदा फरीद, उनकी जानिब से भी यही कहा गया है कि पुलिस को हिदायत जारी कर दी गई हैं और वो तमाम पहलुओं को जो है वो मद्देनज़र रख कर ही तफ्तीश कर रहे हैं कि आया कहीं इन 2 अफराद के अलावा जो महबूब की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये 2 अफराद उसने अपनी आंखों से उनको देखा कि आग लगा रहे थे, अगर दीगर अफराद भी मुलविस हैं तो उनको भी जो है वो फिलफौर गिरफ़्तार किया जाएगा। सही, बहुत शुक्रिया सरदार अली। जी नाज़रीन, आप जान रहे थे एक अफसोसनाक वाक़ये की तफसीलात जो मुजफ्फरगढ़ में पेश आया। तो अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए साउथ टुडे।